हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। मतलब आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, कई सारे पार्ट्स हैं इसमें और आपको लीनियर इक्वेशंस के पेयर दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये पता करना है कि कौन सी यूनिक सॉल्यूशन है और किसमें नो सॉल्यूशन और किसमें इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये तो आपने बहुत बार किया है एक्सरसाइज 3.2 में। ठीक है, फिर क्या कहता है, इन केस देयर इज़ अ यूनिक सोल्यूशन, अगर इनमें से किसी में यूनिक सोल्यूशन है तो फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो उसको आपने किस तरीके से निकालना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। जैसे अगर यूनिक सोल्यूशन होता है तो हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं करने के, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड था और एलिमिनेशन मेथड था और एक ग्राफिकल मेथड भी था। ठीक है, उससे भी हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक नया आया है मेथड, कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 इनमें ये चेक करेंगे कि किसमें यूनिक है, किसमें नो है, किसमें इन्फिनिटी है। जिसमें यूनिक आ जाता है तो वहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को फिर समझेंगे। ठीक है, कि कैसे करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, ये इक्वेशन दी हुई है आपके पास x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आपको इनको पता है इनमें क्या लिखना होता है, हमें कोफिशिएंट की टर्म्स में लिखना होता है। तो देखो जरा, फर्स्ट इक्वेशन में से हमारे पास आएगा a1 और फिर आएगा हमारे पास b1 और फिर आएगा c1। तो देखो a1 क्या होगा, x के साथ वाला टर्म, यहाँ पर नहीं है कुछ तो इसका मतलब ये 1 है, 1 आ गया। b1 y के साथ वाली टर्म होती है और ये क्या है हमारे पास माइनस का 3, तो ये कोफिशिएंट -3 हो गया। और ये कांस्टेंट टर्म c1 होती है, ये क्या है हमारे पास -3। कितनी बात क्लियर है। ऐसे ही जो सेकंड इक्वेशन है इसमें से देखो, इसमें से करते हैं। देखो सेकंड इक्वेशन में से हमारे पास आएगा a2 कितना आएगा, x के साथ वाला 3 और b2 कितना आ जाएगा हमारे पास y के साथ वाला, दैट इज़ -9 और c2 क्या आ जाएगा हमारे पास, ये कांस्टेंट टर्म है सेकंड इक्वेशन में, ये क्या है -2। ठीक है, तो अब देखो जरा, हमें पता है a1 बाय a2 कितना हो गया यहाँ पर 1/3, b1 बाय b2 कितना है -3 माइनस का 9, माइनस से माइनस कट गया, 3 3 9 कितना आ गया, ये 1/3 आ गया। ठीक है, और c1 बाय c2 आ जाएगा हमारे पास -3 अपॉन में -2, ये आ गया हमारे पास 3/2। तो देखो अगर आपको वो टेबल याद है जब मैंने आपको 3.2 में भी करवाया था, ठीक है, यहाँ से देख लो ज़रा, ये मैंने यहाँ पर रख दिया। देखो इसमें ये दो इक्वेशन होती थी जनरल फॉर्म में। ठीक है, ये a1 होता था, a2 b1 b2 c1 c2 ये चीज़ होती थी। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता है कि a1 बाई a2 अगर इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो जाता है तब होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस और यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो यही हमें पता करना है कि यूनिक है या इन्फिनिट मैनी है या नो सॉल्यूशन है। अगर हमारे पास a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के इक्वल है एंड इक्वल टू c1 बाई c2 के इक्वल है तो वो होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस और वो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन के केस में आता है। और अगर a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के बट नॉट इक्वल है c1 बाई c2 के तो वो होती हैं पैरेलल लाइंस और उसमें होता है नो सॉल्यूशन। समझ रहे हो इतनी बात। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम हमारे पास क्या टर्म बनती है। देखो a1 बाई a2 इक्वल हो रहा है b1 बाई b2 के बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। देखो a1 बाई a2 कितना है, 1/3 है, तो यानी कि a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, ये भी 1/3 है क्योंकि, लेकिन c1 बाई c2 क्या है 3/2, मतलब ये नॉट इक्वल है c1 बाई c2 के। तो बताओ इसमें से देखो जरा, टेबल आपको ये लर्न हो जाना चाहिए। ठीक है, देखो ये दो इक्वल हैं लेकिन c1 बाई c2 नॉट इक्वल आ रहा है, पैरेलल लाइंस हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम पैरेलल लाइंस सो नो सॉल्यूशन, यहाँ लिखा हुआ है ना नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के केस में तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इसको सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू कुछ होगी नहीं क्योंकि नो सॉल्यूशन आ रहा है। समझ रहे हो, या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो उस केस में भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं यूज़ करते क्योंकि उसमें तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन का ही केस ऐसा होता है जिसमें हम एल्जेब्रिकली सोल्व कर सकते हैं। एल्जेब्रिकल में देखो आपके पास एलिमिनेशन आ जाता है और सब्स्टिट्यूशन आ जाता है और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। ठीक है, इनसे हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे तो एक ग्राफिकल भी आता है आपके पास, उससे भी आप निकाल सकते हो एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर तो उसने ये बोला था कि अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करना है। तो यहाँ तो यूनिक सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन आ रहा है तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना भी नहीं है। ठीक है, अब इसके हम सेकंड पार्ट को देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि उसमें आता है क्या यूनिक सोल्यूशन। अगर आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर मैं वहाँ पर आपको सिखाऊंगा। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।